नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 नीलू के प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, चैप्टर को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है और आपने इसकी एक्सरसाइज को भी टेस्ट में किया था। तो अब हम इसके मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, नीलू की कथा किसकी कथा के बिना अपूर्ण है। तो बच्चों, इसका आपने मौखिक में जवाब देना है और एक वाक्य में देना है। तो उसकी माँ लूसी की कथा के बिना, ठीक है, इसको आप सेंटेंस में पूरे में लिख सकते हैं। नीलू की कथा उसकी माँ लूसी की कथा के बिना अपूर्ण है। नंबर 2, लूसी की मैत्री किससे हो गई। लूसी की मैत्री मतलब मित्रता एक भूतिया कुत्ते के साथ हो गई। बच्चों, ये कुत्ते की जाति होती है, ठीक है। भूतिया कुत्ता बहुत खतरनाक होता है। नेक्स्ट है, जन्म के बाद लूसी के दोनों बच्चों का क्या हुआ। एक बच्चा ठंड से मर गया था और दूसरे बच्चे को लेखिका ने बचा लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी परिचित के आने की सूचना नीलू कैसे देता था। बच्चों, परिचित मतलब जान पहचान वाला रिश्तेदार, है ना, जो लेखिका के कमरे के दरवाजे पर आकर धीरे से खड़ा हो जाता था। तो अगला प्रश्न है, नीलू का जीवन कितने वर्षों का था, यानी कि नीलू कितने वर्ष तक जी सकता था। तो बच्चों, नीलू का जीवन 14 वर्षों का था। 14 वर्ष मतलब 14 ईयर्स। ओके। नेक्स्ट बच्चों, ये गद्यांश है, अपठित गद्यांश, जिसको हमने पहले नहीं पढ़ा होता, उसको आपने पढ़ना है, फिर उसके आपने यहाँ से प्रश्न उत्तर ढूंढने हैं। तो वैसे बच्चे देखिए, इसमें लिखा लूसी के लिए सबसे अधिक किसे रोना था, उसके बच्चे को। नेक्स्ट है, रजाई में वह क्या खोजता रहता था। माँ के पेट की उष्णता को। बच्चों, उष्णता मतलब गर्माहट, क्योंकि बच्चा कहाँ खुश होता है, माँ के पास ही खुश होता है, माँ की गोद में आकर खुश होता है। तो इसी तरह से वह हमेशा यही ढूंढता था कि मुझे अपनी माँ की गोद मिल जाती तो अच्छा रहता। नेक्स्ट, डलिया में वह कैसा लगता था। ऊन के गेंद जैसा, जैसे ऊन की गेंद होती है ना, उस तरह से वह दिखाई देता था। नेक्स्ट बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि छोटे प्रश्नों, ये छोटे प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपने कम से कम 3-4 लाइन में देने हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, लूसी की मृत्यु कैसे हुई। बच्चों देखिए, एक बार लूसी कोहरे की ठंडी शाम में सामान लेने जा रही थी, तभी लकड़बग्घे ने उसे अपना शिकार बना लिया। क्यों बनाया, क्योंकि ठंड में कुत्तों के सूंघने की शक्ति कम हो जाती है। इसी कारण लूसी को लकड़बग्घे की गंध नहीं मिल पाई, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीलू के स्वभाव की क्या विशेषता थी, यानी कि नीलू किस तरह का कुत्ता था, उसका नेचर कैसा था। बच्चों, नीलू एक स्वाभिमानी, स्वामी भक्त और सजग पहरेदार था। सजग मतलब चौकन्ना। उसके प्रिय से प्रिय भोजन को यदि उसे अवज्ञा के साथ फेंक कर दिया जाता था तो वह उस भोजन को देखता तक भी नहीं था। बच्चों, यदि उसकी पसंद का जो खाना है उसे फेंक कर दिया जाता था तो उसे बहुत गुस्सा आता था और वह उसे नहीं देखता था। खाने की बात तो दूर है। लेखिका के डांटने पर वह तब तक सामने नहीं आता था जब तक लेखिका उसे मना नहीं लेती थी, यानी कि प्यार से उसको पुचकार नहीं लेती थी। अगला प्रश्न है, नीलू का स्वभाव सबके लिए आश्चर्य का विषय कैसे बना। बच्चों, आखेट प्रिय यानी कि शिकार को पसंद करने वाला, अल्सेशियन माँ। बच्चों, अल्सेशियन भी एक कुत्ते की जाति होती है, यानी कि उसकी माँ अल्सेशियन जाति की थी और शिकार को पसंद करती थी, यानी कि शिकार करती थी। और हिंसक तथा क्रोधी भूटिया बाप की संतान, और उसका जो फादर था वो भूटिया जाति का था, जो कि हिंसक था, दूसरों को मारता था और क्रोधी, गुस्से वाला था। ऐसे माता पिता की संतान होने के बाद भी वह हिंसक प्रवृत्ति का नहीं था। देखा बच्चों, माता पिता उसके हिंसक थे लेकिन वह ऐसा नहीं था, वो सिंपल था, शांत था। 13 वर्ष की आयु में भी उसे किसी पशु पक्षी पर झपटते या मारते नहीं देखा गया। उसका यही स्वभाव सबके लिए आश्चर्य का विषय था। अगला प्रश्न है, इन दिनों नीलू उनके सतर्क पहरेदार का कर्तव्य संभाल लेता था। यहाँ किन दिनों की बात हो रही है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है, नीलू किनका सतर्क पहरेदार बन जाता था और क्यों। तो बच्चों, इसका आंसर है, यहाँ उन दिनों की बात हो रही है जब लेखिका के घर में रोशनदानों में रहने वाली गौरैया के छोटे शावकों मतलब बच्चों
के छोटे छोटे पंख निकलने पर वे उड़ने की असफल कोशिश में नीचे गिरने लगते थे। यानी कि लेखिका के घर में गौरैया ने अंडे दिए थे, उनमें से बच्चे निकले, तो जब बच्चे उड़ने की कोशिश करते थे तो नीचे गिर जाते थे। तो जो कुत्ता था वो उनकी देखभाल करता था कि कोई बिल्ली या कोई और जानवर उनके बच्चों को ना खा जाए, इसलिए वह उनका पहरेदारी करता था। नेक्स्ट, नीलू गौरैया के छोटे शावकों का पहरेदार बन जाता था। समझ आ गया ना आपको किसका पहरेदार बनता था? गौरैया के बच्चों का, ताकि इन उड़ने में असफल शावकों के गिरने पर कोई कुत्ते बिल्ली उन्हें नुकसान ना पहुंचा सकें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। सबके सो जाने पर नीलू क्या करता था? सबके सो जाने पर नीलू गर्मियों में बाहर लॉन में और सर्दियों में बरामदे में तख्त पर बैठकर पहरेदारी करता था, यानी कि चौकीदारी करता था। रात में कई बार पूरे कंपाउंड का और पशु पक्षियों के घर का चक्कर लगाता रहता था। यानी कि बच्चों कितना ध्यान रखता था वो पशु पक्षियों का कि कोई उनको हानि ना पहुंचाए, इसलिए वह उनके घर के चारों ओर चक्कर लगाता था। अगला प्रश्न, नीलू ने खरगोशों की जान कैसे बचाई? बच्चों, पत्तियों की सरसराहट से सजग होकर नीलू ने चार दीवारी के पार खरगोशों को बिल्ले से डरकर भागते हुए देखा। कौन भाग रहे थे? खरगोश भाग रहे थे। किससे डरकर भाग रहे थे? बिल्ले से डरकर भाग रहे थे। तो पत्तियों से तभी उनके भागने से आवाज आने लगी। ठीक है, यानी कि पत्तियों को छूकर भाग रहे होंगे वो। वह कूदकर बिल्ले की ओर झपटा तो बिल्ला डरकर भाग गया, परंतु खरगोशों को बाहर निकलने से रोकने के लिए वह रात भर ओस से भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा। इस तरह अपनी समझदारी से उसने खरगोशों की जान बचाई। अगला प्रश्न है, लेखिका को नीलू के बुरा मान जाने की चिंता क्यों थी? अभी मैंने आपको बताया था ना कि नीलू बहुत जल्दी से बुरा मान जाता था अगर उसको डांटते थे तो लेखिका क्यों इस चिंता में रहती थी कि कहीं नीलू बुरा ना मान जाए? बच्चों, आपको पता है कि नीलू अन्य कुत्तों से भिन्न बहुत ही स्वाभिमानी कुत्ता था। यदि लेखिका नीलू को किसी बात पर झिड़क देती थी तो बिना मनाए वह लेखिका के सामने ही नहीं जाता था और अपना मनपसंद भोजन को खाना तो दूर देखता तक भी नहीं था। इसलिए लेखिका को नीलू के बुरा मान जाने की चिंता थी। देखो बच्चों, कितना स्वाभिमानी था वो। उसकी पसंद का खाना भी अगर उसके सामने होता था तो वो उसको देखता भी नहीं था, खाने की तो बात ही दूर थी। और कब खाता था उसको? जब उसको लेखिका मनाती थी। तो बच्चों, ये हमारे प्रश्नों के उत्तर हैं। ठीक है, तो आपने इनको अपनी नोटबुक में लिखना है और जो अगले प्रश्नों के उत्तर हैं वो मैं आपको बाद में नई वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, अब आप इस काम को अपनी नोटबुक में करिए। धन्यवाद बच्चों।